Good morning, dear students. Today, let's continue chapter 10 Sun as a Resource. Children, we have already read this chapter and we have discussed about the fact sun a natural source of energy and plants need sun. Now, children, today I am going to start page number 102 of your book. And if you have your book, then please open page number 102 and start reading with me. Okay, children, today we know about uses of solar energy. आज हम सोलर एनर्जी के यूज के बारे में जानेंगे. पहले तो एक बार मैं थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि सोलर एनर्जी क्या होता है ना. द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. जो एनर्जी हम सूरज से यानी कि सूर्य से प्राप्त करते हैं वो क्या कहलाती है? सोलर एनर्जी. आज हम उसके यूजेस के बारे में जानेंगे कि हम उसका यूज कहाँ करते हैं. ओके चिल्ड्रन, द एनर्जी फ्रॉम द सन इज कॉल्ड सोलर एनर्जी. द एनर्जी फ्रॉम द सन इज वेरी यूजफुल फॉर अस. जो एनर्जी हमें सन से रिसीव होती है, प्राप्त होती है, वो हमारे लिए बहुत यूजफुल होती है. वी हैव मेड मैनी डिवाइसेस विच वर्क ऑन सोलर एनर्जी. वी हैव मेड मैनी डिवाइसेस. हमने कई प्रकार की मशीनें, कई सारी डिवाइसेस ऐसे तैयार कर ली हैं जो आजकल सोलर एनर्जी से चलती हैं. जैसे कुछ पेट्रोल से चलती हैं ना, कुछ डीजल से चलती हैं, है ना, कुछ गैस से चलती हैं. ऐसे ही कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो सोलर एनर्जी से चलते हैं. सोलर कुकर, सोलर लैम्प, सोलर गीजर्स एंड सोलर पैनल फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी. जैसे सोलर कुकर होते हैं ना, सोलर लैम्प्स होते हैं, सोलर गीजर्स होते हैं और कुछ जैसे सोलर पैनल्स भी होते हैं कुछ, है ना, जिनसे सोलर एनर्जी को एक्सेप्ट किया जाता है ना, और वो क्या करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी को तैयार कर देते हैं. किसे? सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर देते हैं. ओके चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नो अबाउट सोलर कुकर. व्हाट इज सोलर कुकर? सोलर कुकर क्या होता है? सोलर कुकर यूजेस द एनर्जी ऑफ द सन टू कुक फूड. सोलर कुकर एक ऐसा कुकर होता है जो सोलर एनर्जी को क्या करता है? यूज करता है ना, फॉर कुकिंग फूड. फूड को बनाने के लिए, खाना तैयार करने के लिए, उसके लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है वो ईंधन कहाँ से प्राप्त करता है? सोलर एनर्जी से, है ना. सन की जो एनर्जी, हीट जो प्राप्त होती है ना, सनलाइट में, उसी से वो खाने को तैयार कर देता है, फूड को तैयार कर देता है. ओके सोलर कुकर इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ द फ्यूल फॉर कुकिंग. सोलर कुकर जो होता है इज द क्लीनेस्ट फॉर्म ऑफ फ्यूल फॉर कुकिंग. यानी कि जो फ्यूल उसमें डाला जाता है, फ्यूल का मतलब जिससे वो चलता है, जिससे जो ईंधन होता है उसी को हम फ्यूल बोलते हैं, है ना. तो सबसे क्लीनेस्ट है. क्लीनेस्ट मतलब सबसे साफ एकदम, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है ना. दिस सिंपल एक्सपेरिमेंट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड हाउ अ सोलर कुकर वर्क्स. तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सोलर कुकर जो है वो कैसे वर्क करता है. ओके चिल्ड्रन, children, salt water when placed in a pan and kept out in the sun, the water dries over a period of time, leaving behind dry salt. आप कभी भी क्या देखेंगे, ये जो ऊपर एक एक्टिविटी दे रखी है ना, आप उसको रीड करें और उसके बारे में थोड़ा सा जानें, तो आप देखेंगे एक सैल्ट वाटर, यानी कि ऐसा वाटर जिसमें सैल्ट मिक्स हो, जब आप उसको कहीं भी पैन में डाल के, किसी भी पैन में यानी किसी बर्तन में डाल के और सूरज की रोशनी में उसको रख देंगे, धूप में उसको रख देंगे, द वाटर ड्राइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कुछ देर बाद जो वाटर होगा वो तो सूख जाएगा, लेकिन बाद में क्या रह जाएगा? ड्राई सैल्ट उसी बर्तन में छूट जाएगा और पानी जो होगा वो ड्राई हो जाएगा, यानी उड़ जाएगा वो. सनलाइट हेल्प्स इन ड्राइंग द क्लॉथ्स क्विकली. और सनलाइट क्या करती है? आपने अगर कभी भी कपड़े देखे होंगे सूखते हुए, है ना, जो धो के और उन्हें सूखने के लिए डाला जाता है सनलाइट में, तो सनलाइट उन कपड़ों को बहुत ही आसानी से, जल्दी से सुखा देती है. सोलर गीजर्स हीट वाटर बाय यूजिंग सोलर एनर्जी. और जो सोलर गीजर्स होते हैं
वो सोलर एनर्जी का यूज़ करके कभी भी वाटर को क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं, है ना। हमें वाटर वार्म चाहिए होता है पीने के लिए अगर, तो हम सोलर गीज़र में उसको डाल के वार्म कर लेते हैं, है ना। और उसमें किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रिसिटी आदि की आवश्यकता नहीं होती, वो सन की जो लाइट होती है ना उसी से एनर्जी प्राप्त कर लेता है। ओके चिल्ड्रन। फूड आइटम्स लाइक पिकल्स एंड चिप्स आर मेड बाई ड्राइंग दैम इन द सन। जैसे कि कुछ फूड आइटम्स होते हैं, पिकल्स होता है ना, अचार वगैरह, हमारे घर में चिप्स बनाए जाते हैं ना, ये सब क्या होते हैं, ड्राई किए जाते हैं। कहाँ ड्राई किए जाते हैं आपको पता होगा, सनलाइट में, है ना, सूरज की रोशनी में, यानी कि धूप में डाल के उनको सुखाया जाता है। इट हेल्प्स इन ड्राइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, रॉ फिशेज एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल ग्रेप्स व्हेन ड्राइड टर्न इनटू रेजिन्स, यानी कि किशमिश। आपको आपने जहाँ तक देखा होगा कि जैसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, क्रॉप्स हैं, या फिर जो मछलियाँ होती हैं रॉ, है ना, और ग्रेप्स वगैरह, इन सब चीज़ों को सुखाया कहाँ जाता है। हाँ, मोस्टली बच्चों को जहाँ तक है मेरे हिसाब से पता होगा कि इनको धूप में ही सुखाया जाता है। जैसे ग्रेप्स को आपने देखा होगा, जब वो सूख जाते हैं, ग्रेप्स को बिल्कुल ड्राई हो जाते हैं ग्रेप्स, तो वो किस में बदल जाते हैं, रेजिन्स में बदल जाते हैं। रेजिन्स मीन्स किशमिश में बदल जाते हैं। ओके चिल्ड्रन, है ना। तो ये सब किसके कारण होता है, सनलाइट के कारण, सोलर एनर्जी के कारण ही ये सब पॉसिबल होता है। ओके, सनलाइट इज ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन द फूड आइटम्स टू प्रिजर्व देम फॉर अ लॉन्गर टाइम। और सनलाइट ही क्या करता है, ऑल्सो यूज्ड टू रिड्यूस द मॉइस्चर। मॉइस्चर मीन्स होती है नमी। क्या होता है, नमी, यानी कि जो हल्का सा गीलापन होता है ना किसी भी चीज़ में, जो वाटर होता है थोड़ा बहुत, है ना, उसको मॉइस्चर होते हैं बोलते हैं ना। इन द फूड आइटम्स, फूड आइटम्स में मॉइस्चर जो होता है उसको दूर करने के लिए सनलाइट का ही यूज़ किया जाता है। सनलाइट ही उसको दूर रखती है, जिसके कारण हम अपने फूड आइटम्स को लंबे समय तक रिजर्व कर पाते हैं। सनलाइट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। वाटर साइकिल आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा ही था। वाटर साइकिल में भी सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो होता है। अगर सनलाइट नहीं होगी तो वाटर साइकिल भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाएगी, इफेक्टेड हो जाएगी। ओके चिल्ड्रन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल अबाउट द यूजेस ऑफ सोलर एनर्जी. Now in the next video we will know about solar cells as a source of electricity. Thank you children.